सर्दियों में सब्जियां तो बहुत अच्छी अच्छी आती हैं, पर उन्हें रखने में और उन्हें संभालने में काफ़ी टाइम जाता है। तो आप किस तरह से इन सब्जियों को रखें ताकि आपका वीकली प्लान बहुत अच्छे से मैनेज हो जाए किचन में काम करने के लिए। तो मैं कैसे मैनेज करती हूँ, मेरे 1 वीक के लिए अपने सब्जियों को किस तरह से रखती हूँ, वही मैं आज आप लोगों को दिखा रही हूँ। कोरोना ने हमें सिखा तो दिया था कि सब्जियों को आप धो कर ही रखें, तो मैं क्या करती हूँ उसी टाइम से ना मेरी आदत हो गई। मैं सारी सब्जियों को देखिए इस तरह से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और उन्हें सेपरेट इस तरह बास्केट में रखती हूँ। देखिए जैसे यहाँ हरी मिर्ची है जिसका मैंने डंठल काट के रखा हुआ है, यहाँ लहसुन है जिसके दाने मैं इस तरह छील कर रखती हूँ, अदरक है जितना मुझे चाय में चाहिए होता है उतनी ही क्वांटिटी का हिसाब से मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से काट कर रखती हूँ। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस भी कंटेनर में से रख रहे हो वो काफ़ी टाइट हो, ढका हुआ हो, ताकि एक दूसरे का स्मेल ना जा सके किसी में और हमारे फ्रिज में भी बदबू ना आए। कई तरह के ऑर्गेनाइज़र इस तरह से मिल जाते हैं मार्केट में। आप अपने फ्रिज के अकॉर्डिंग इस तरह से बास्केट ले लीजिए, जितना आपके फ्रिज में स्पेस है उसी हिसाब से, और इस तरह से सब्जियों को आप रख सकते हैं। जैसे ये काफ़ी हैंडलिंग है, इसे पकड़ के खींचना और रखने में काफ़ी आसानी होती है। मैंने इसलिए इस तरह का बास्केट लिया है। और यहाँ पे देखिए मैंने मटर 2-3 दिन में जितना मटर इस्तेमाल हो सके बस उतने ही मैं पील कर लेती हूँ, बाकी को मैं एज इट इज़ रख देती हूँ। सारे मटर छील के रखना भी अच्छा नहीं होता है क्योंकि वो दाने फिर हार्ड हो जाते हैं। और ये धनिया पत्ता को भी अच्छे से धो के साफ़ करके मैं इस तरह से कपड़े पे इसे सुखा लेती हूँ। बिल्कुल इसमें कोई भी पानी ना रहे, इतना बिल्कुल ड्राई करके कपड़े से ही उसके बाद मैं इसे स्टोर करती हूँ। और इस तरह से ये जो किचन का टिश्यू आता है उसमें हाफ नीचे रख देती हूँ टिश्यू और हाफ ऊपर इस तरह से ढक कर रखती हूँ। आपका ये धनिया बिल्कुल 1 वीक तक बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश रहेगा जैसा ये दिख रहा है, क्योंकि ये मैंने 2-3 दिन हो गया है ऐसे ही रखा हुआ है। आप देख सकते हैं इसका कोई भी कलर ख़राब नहीं हुआ है, बिल्कुल हरा भरा और फ्रेश है। वैसे ही देखिए मैं दिखा रही हूँ, मेथी को भी अच्छे से धो के साफ़ करके बारीक चॉप करके रखा हुआ है। ये भी 2 से 3 दिन जितना हो गया है और इसमें देखिए बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है और कलर भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेथी ग्रीन होता है। इससे बहुत ही आसानी हो जाती है कि मुझे जितनी मात्रा में चाहिए मैं उसी समय में निकालती हूँ और इस्तेमाल कर लेती हूँ। जिस भी दाल में चाहिए होता है या सब्जी में चाहिए होता है फटाफट निकाला और इस्तेमाल कर लिया। सब्जियों को जब लाइए इस तरह से तो उसी समय अच्छे से धो लीजिए और इस तरह सेपरेट करके रख लीजिए, ताकि आप जिस समय भी चाहें उस समय निकालें जितनी क्वांटिटी में चाहिए और इस्तेमाल कर ले। ना धोने का झंझट है और ना ही काटने का झंझट पड़ेगा। तो आप भी कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो मैं और भी कुछ सब्जियां जैसे होती हैं, ये हरा प्याज है तो इसे मैं क्या करती हूँ फ्रीज़र में स्टोर करके रखती हूँ। तो अच्छी तरह से धो लिया था और इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। आपको इसकी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि आपको हार्ड लग रहा होगा, तो जी हाँ, इसे मैंने इस तरह छोटे छोटे टुकड़े में काट कंटेनर में रख कर मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया है। तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक रह जाता है, बस जब चाहिए आप निकालिए और सब्जियों में उसी वक्त डालिए। तो इन चीज़ों को तुरंत करने में तो बहुत ही लंबा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप इस तरह से रखे रहिएगा तो आपको आलस भी नहीं आता है, इस्तेमाल करने में फटाफट हो जाता है ये सब यूज़। और यहाँ देखिए बटर को भी मैं इस तरह छोटे छोटे क्यूब्स में काट के कंटेनर में रखती हूँ। बस जितना चाहिए उतना क्यूब्स निकाला और इस्तेमाल कर लिया। और अगर आपको बहुत लंबे टाइम तक सब्जियों को रखना है तो इस तरह से जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन आती है रैपर, उस रैपर में आप इनको रैप करके रखिए। तो इससे क्या होता है कि इसका ना कलर ख़राब होगा और ना ही ये सब्जियां ख़राब होंगी। बिल्कुल जैसे लाई हैं आपकी सब्जियां वैसे ही फ्रेश रहेंगी अगर आपको इसे ज़्यादा लंबे टाइम तक इस्तेमाल करना है। मैं तो बिल्कुल 1 वीक के हिसाब से ही सब्जियां लाती हूँ। तो देखिए मैं फ्रिज में इसे किस तरह से रखती हूँ। ये बिल्कुल नीचे के साइड में सब्जियों को रखती हूँ जहाँ पे ये रखा जाता है सब्जियों को, और ये बिल्कुल फ्रेश रहती है। और बस इस तरह से मैं निकालती हूँ और इस्तेमाल करती हूँ। और बड़े बॉक्स में जो मैंने सब्जियाँ रखा है वो इस तरह से सब्जी वाले बास्केट में रखती हूँ। और जिन्हें मैंने इस्तेमाल नहीं करना है उनको मैं ऐसे ही एज इट इज़ पॉलीथीन में रैप करके रख देती हूँ। तो काफ़ी स्पेस है अभी भी, आप देख सकते हैं सब्जियों को रखने के लिए। तो इस तरह से आप भी ऑर्गेनाइज करके अपने फ्रिज में
जितना स्पेस है उतना सब्जियों और बास्केट को इस्तेमाल करके रख सकते हैं। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ 1 वीक के लिए मैं मसाला जो डेली यूज़ में अपना लाती हूँ किस तरह से मैं बना के तैयार करती हूँ। तो यहाँ एक प्याज है, 1 चम्मच जितना अदरक है, और हाफ लहसुन है और एक टमाटर है, मैं धनिया और लाल मिर्च है। तो ये कुछ इस सब्जियों की मात्रा के अनुसार मैं इस्तेमाल करती हूँ। साथ में कभी धनिया ज़्यादा चाहिए होता है तो कभी मिर्ची ज़्यादा चाहिए होता है, और प्याज और टमाटर भी कभी कभी एक्स्ट्रा लगता है तो वो उसी समय मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ एक्स्ट्रा काट कर। तो देखिए इन सब बेसिक मसाले को मैं इस तरह से एक जार में सबको एक साथ इकट्ठे डाल दूँगी और फिर इनका पेस्ट बना लूँगी। और जितनी भी क्वांटिटी में चाहिए, हाफ चम्मच या 2 चम्मच, उसी हिसाब से मैं इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ जितनी मात्रा में मुझे सब्जी को बनाना है। तो देखिए मैं सबको एक साथ इस जार में डाल दिया है और अब मैं इसका बहुत ही बारीक और स्मूथ सा पेस्ट बना कर तैयार कर लूँगी। आने वाले वीडियो में आप देखिएगा कि मैं ज़्यादातर यही मसाले यूज़ करती हूँ, पाउडर के मसाले मैं कम इस्तेमाल करती हूँ। मुझे लगता है कि उसका स्मेल उड़ जाता है पाउडर मसाला बना के रखने पे, और इस तरह से मसाला बना के रखने पे सब्जियों में बहुत ज़्यादा स्वाद आता है। यकीन ना हो तो आप एक बार इस्तेमाल करके देखिए, आपको भी फ़र्क बिल्कुल नज़र आएगा। अगर आपको मेरे टिप्स और ट्रिक पसंद आ रही हैं तो इसको ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आपको कौन सी टिप्स अच्छी लगी। तो देखिए मैंने इस तरह कंटेनर में डाल दिया है स्टील की, और इसे अच्छे से पैक करके रख दूँगी। अब ये 1 वीक तक के लिए मेरा इस्तेमाल हो जाएगा ये सारे मसाले।